प्रधान जी? कोई प्रधान जी नहीं। हाँ। एक तो इतनी मुश्किल से वो कोतवाल मरा था। हाँ। और अब ये पधारा है प्रधान जी। हाँ बिल्कुल। हाँ। और तुम तो कह रहे थे वो इतनी जल्दी मरने वाला भी नहीं है। अरे पूरा दरबार मर जाएगा, लेकिन ये साला नहीं मरने वाला। देखो जी। हाँ। मैं एक बात कह देती हूँ। हाँ कहना बात। मैं अब इन सब चीजों से बहुत तंग आ गई हूँ। हाँ। बस अब मेरा मन करता है हाँ। कि तुमसे शादी कर लूं और ये सब छोड़ दूं। तुम्हें नहीं लगता? लगता है मैं ना बहुत कुछ लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी औरतों की तरह रो धोकर नहीं कहता ना। हाँ तुम औरतों का तो ठीक है, रो धोकर सब कुछ कह देती, लेकिन ना भगवान ने रोने धोने वाला इंतजाम हमारे साथ किया ही नहीं। बस एक बार शादी हो जाने दो, फिर ये नाच गाना सब बंद। हाँ नाच गाना बंद। ऐसा है तो मेरा भी ये आना जाना बंद है। पर क्यों? देख मैं ना तुम औरतों की ये बहुत गलत बात होती है। क्यों? शादी होती होती तो सती सावित्री बनने लगती हो, और फिर बदनामी हम मर्दों की होती है। वो कैसे? अरे मेरे को ये बता, हाँ। शादी से पहले एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिना 1 मिनट मिले रहता है कि नहीं? और शादी के 6 महीने के बाद वो कभी 2 बजे से पहले घर पर क्यों नहीं लौटता? क्यों? तुम्हारा चार्म खत्म। हाय दैया। हाँ फिर लोग कहते कि इसका आदमी लपड़ेबाज है, दिन भर साला इसके साथ उसके साथ लपड़े लफड़ेबाज करता यानी? रहता। अरे फॉरेन रिटर्न नहीं के। ओह, हाँ लेकिन मैं शादी के बाद कैसे नाच सकती हूँ? क्यों? शादी के बाद के तेरे हाथ पैर ठंडे पड़े के तेरा गला खराब होगा क्या? नहीं। देख मैं ना अगर ऐसी नौबत आई ना तो मैं भी कोतवाल की नौकरी छोड़कर तेरे साथ ना तमाशा शुरू करूंगा, लेकिन तेरे को तमाशा नहीं छोड़ने दूंगा। हाँ, अरे मैं क्या तेरी सूरत से प्यार थोड़ी करता हूँ। फिर? अरे मैं तो तेरी कला से प्यार करता मैं ना, और सच में सोचता हूँ यार जिंदगी भर तेरे पैरों में घुंघरू बनकर पड़ा रहो। हाय दैया। अरे हट, धक्के नहीं की। अरे बातों बातों में कहाँ बह गया यार मैं। अरे मैं तो तेरे को आया था उस कोतवाल के बारे में समझाने। अरे उसको नाच गाने का बड़ा शौक है। हाँ तू अपने नाच गाने से पूरा पागल कर दी उसको। क्यों पर? अरे उसको चक्की पिसवाने के लिए भेजने के यही एक रास्ते है मेरे पास। हाँ। तू चिंता मत कर। हाँ। उसको पहली नजर में ऐसे घायल करूंगी ना हाँ। कि बस देखता रह जाएगा। घायल करना मगर जरा दूर से, नहीं तो वो हो जाएगा गरम और मैं हो जाऊंगा नरम। लप्पू झन्ना का है साला। आते हलिया करके चिल्लाएगा। हलिया? हाँ ट्रेन मार के साले का, तू डरना नहीं। हाँ और आते ही ना उसको क्या करना था वो, क्या बोला था वो? फंसा लेना। हाँ अभी वो यही आने वाला होगा। मैं जा रहा हूँ, वो यही आता अभी। इधर इधर। इधर है क्या? अरे ये रहता है इधर, जाता महीना में। जा बाय। दरवाजा खोलेगी। कोई है घर में? आएगी। आइए आइए ना, आइए आइए बैठिए। बैठ नहीं सकता, ड्यूटी पे हूँ। अरे बैठ भी जाइए ना। अरे मेरे दिल की रानी, सुनकर तेरी मीठी बानी, आया हूँ मैं दिल पर जानी। मुझे बहुत लाज आ रही है। लगाओ मैं घर का ही आदमी हूँ। मेरी प्यारी चंद्रमुखी, तेरा चंद्रमा देखने के लिए मैं बड़ा बेचैन हूँ हल्या। अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ ना, देखो तो सही। ओए हल्या, माँ सुनिए ना। भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, क्या करूं? क्यों बे? क्यों चिल्ला रहा है? देखो ना भाई साहब, गजब हो गया। लगता है बेहोश हो गया है। सत्या तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अंदर जा। हाँ हाँ जाती हूँ, अरे जा। हाँ हाँ जाता हूँ। उठिए, उठिए ना। अरे उठिए। हल्या हल्या,
मैं कहाँ हूँ? आप मैनावती के घर में हैं। मैनावती के घर में? मुझे लगता है ये डोलरिया भूतों का घर है। लोग के झटपट कैसे बदल जाते हैं? बदल जाते? अरे वो तो सकिया था, और आप उनसे डर गए? वो सत्या था हाँ। और आप मैनावती हैं? जी, आपने कैसे पहचाना? कैसे पहचाना? वो हवलदार ने बताया था कि मैनावती नाम की एक अच्छी गाने वाली है। आपके बारे में भी खूब बताया। अरे क्या बताया था, बताओ क्या बताया था? तो यही कि आपको गाना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है गाना। ए मैना, सुनाओ ना कोई गाना, सुनाओ। अच्छा, कौन सा गाना सुनेंगे आप? कौन सा? ए कोई भी सुनाओ, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। तू बोले तो संग में नाचूं, तू बोले तो गाऊं, तू बोले तो संग में नाचूं, तू बोले तो गाऊं। मेरे दिल में क्या है बुद्धू, कैसे तुझे बताऊं? मेरे दिल में क्या है बुद्धू, कैसे तुझे बताऊं? मेरे दिल का द्वार खुला है, अब तुझसे क्या पर्दा। मेरे दिल का द्वार खुला है, अब तुझसे क्या पर्दा। मैं खाती हूँ पान सुपारी, तू खाता है जर्दा। मैं खाती हूँ पान सुपारी, तू खाता है जर्दा। तू ला कर दे पान का पत्ता, जर्दा तुझे खिलाऊं। तू ला कर दे पान का पत्ता, जर्दा तुझे खिलाऊं। मेरे दिल में क्या है बुद्धू, कैसे तुझे बताऊं? मेरे दिल में क्या है बुद्धू, कैसे तुझे बताऊं? मैना जी, ऐसा गाना कभी नहीं सुना था पहले। अच्छा लगा? हाँ, गाना भी और आप भी। तो फिर रोज आइएगा। हाँ, रोज आऊंगा। दिन में 2 बार आऊंगा। ए मैना, मैं चीता हूँ। क्या बोलते हैं उसको? वो प्रेम की तोहफा, प्रेम का तोहफा रखो। प्रेम का तोहफा रख लो अलिया। फिर तो इसे लेना ही पड़ेगा। हाँ, रख लो। बस आप रोज आइएगा यूं ही। हाँ, रोज आऊंगा। हाँ। अच्छा मैं चलो 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 जाओ। हलिया चल। अरे मैना, मैना का है? अभी वो स्नान कराओगे, अरे बुला ला उसको। लेकिन अभी वो साबुन लगा रही है। अबे 2 दिन में साबुन कुछ नहीं जाएगा रे बाप रे बाप। लेकिन अभी वो सिकाकाय लगा रही है। इसके बाद शैम्पू, फिर नहाना, फिर पोंछना, फिर मेकअप लगाना, फिर लिपस्टिक लगाना, फिर काजल लगाना, फिर अपने बालों में फूल लगाना, उसके बाद आना। तब तक के झक मारूं मैं जो हूँ स्वामी। अबे तुझे कितनी बार कहा है क्या मेरे को स्वामी वामी मत कहा कर। तो फिर भाई साहब क्यों कहती है? भाई साहब की बात अलग है, तेरी अलग। क्यों? मुझ में क्या अलग है? क्या मेरे आँख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, क्या नहीं है मुझ में? अबे ये बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। तुझ में क्या नहीं है ये सखिया? ये सवाल तो इन लोग से भी पूछेगा ना, ये भी नहीं बता पाएंगे रे। जा मेरे बाप, तुझे में सब कुछ है, मुझ में कुछ नहीं है। सच में चले? हाँ भाई जा। सच में चले? अरे मेरे बाप, अरे बाप रे बाप। सच में चले? अरे भाई जाना रे मेरे बाप, बुला लाना रे बाप। अरे बाप रे बाप, तो भगवान ने इसको जन्म क्यों दिया ना, ये मैं आज तक नहीं समझ पा रहा बाबा। मैना भाई, ओ मैना भाई, मैना भाई। इधर इधर जा जा, सीधा जाता है तू तो। हाँ, आप यही हैं? हाँ मैं तो ये सोच रहा था जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तब मैं आऊंगा। हाँ, जब मैं नहीं रहूँ ना तभी तू आया कर। ऐसी बात नहीं है। हाँ तो कैसी बात है रे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
कैसे? हवलदार साहब पैर इधर ला। ये भी दबा दबा। हवलदार साहब वो बात क्या है ना कि कोतवाल साहब आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था थोड़ा मैना भाई को होशियार कर दूंगा। वहाँ रे तेरा होशियार करना। हाँ। सीधा अंदर गया। हवलदार साहब अरे ये प्रधान का साला ये अपन दोनों को तो सर अच्छे तरह से बैठ गया। अरे उसी के बारे में सोच रहा था। क्या हुआ? तू चिंता मत कर। हाँ। मैंने भी ना आदिवासी तेल आता ना। आदिवासी? वो- बड़ा वाला? हाँ, हाँ। गाँव चप तेल। हाँ। गाय चप बोलते ना उसको, वो लगाया। हाँ, ऐसा ऐसा ये पीतल के नीचे गिरेगा ना तो फिर तू देखना। कैसे? अबे मैंने उसके सामने ना ऐसे मैनावती का झांसा डाल दिया। हाँ। एक बार मच्छी पानी में फंसी झांसे में हाँ। तो फिर देखना। कहीं ऐसा ना हो मछली फांस से कोई निकल जाए। अबे गधे, रास्ता मेरे हाथ में है ना। अबे छोड़ो, रास्ता मेरे पास है, ऐसे पड़े के उड़ जाओ ना। कहीं ऐसा ना हो मछली खेलती रहे फांसे के साथ और तुम बाहर केवल टुप 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 डंडा पकड़े बैठे रहो। यार उसी के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ। उसने ना वो हलिया ने हाँ। मैनावती के लिए ना हाँ। राजा का हार, राजा का हार, हीरे की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, वो गले की चैन चैन, और रानी की साड़ी नहीं क्या, हाँ। वो भी ला दी रे। सब दे दिया। सब दिया। फिर यही सोच रहा हूँ कि साला कोतवाल से ऐसी कौन सी चीज चोरी करवाओ हाँ। जिसको कोतवाल का फौरन पता चले। इसी को सोच रहा हूँ। तुम तो बस सोचते रहो। वो कोतवाल रोज आता है और गाना सुनकर चले जाता है। कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाता है। अच्छा और आज तो मरमुइया ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया था। क्या कहा, तेरा हाथ पकड़ लिया मैंने? और मेरे पकड़ने से एक मिनट, तेरे हाथ में देने के अबे लिए। तू ये पहले बोला करना था। इसका हाथ पकड़ूंगा, ये करूंगा। एक बात बताओ कि कोतवाल ने राजा का कितना सारा सामान चुराया? कि राजा को कुछ खबर क्यों नहीं मिलती? क्या राजा सो रहा है? अरे वही सोच रहा हूँ मैं ना कि कोतवाल से राजा की ऐसी कौन सी चीज चोरी करवाऊं कि जिसको साला राजा का ना चोरी का फौरन पता चल जाए। ऐसी कोई चीज? हाँ। ऐसा करते हैं राजा के पैंट चोरी करवा देते हैं। वाह रे गधे। अबे राजा के पास क्या एक पैंट है क्या? अबे उसके पास हजारों पैंट है। एक चोरी हो गया तो राजा के ऐसा नंगा घूमेंगे क्या बे? अबे दूसरा पैंट लेगा। हाँ। ये भी राजा का ही पैंट है। ये भी राजा का पैंट है। पता चला? क्यों करते हैं? ए, रुक, मेरा आइडिया पहले। हाँ, राजा का बिस्तर चोरी करते। बिस्तर? अबे छोड़ो, एक बिस्तर जाएगा, हाँ। नौकर दूसरा बिछा देगा, राजा को तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ फिर हाँ, सुनो। अब तुम बताओ। राजा की मच्छरदानी चुराया। हाँ, तब राजा मच्छर को नहीं, मच्छर राजा को काटेगा, तब राजा को पता चलेगा। अबे गधे, मच्छर के पागल, दोनों के दोनों पागल हो। अबे मच्छर के कभी महल में जाते हैं क्या बे? अब फिर अबे मच्छर समाजवादी जीव है। हाँ। एक बार समाजवादी आदमी पूंजीवादी बन सकता है। हाँ। लेकिन मच्छर कभी महल में नहीं जा सकता। नहीं। जहाँ गरीब वहाँ मच्छर। वहाँ मच्छर। अभी झोपड़पट्टी का मेंबर है वो बेचारा। हाँ। हाँ। एक काम करते हैं, हाँ। राजा का पलंग चोरी करते हैं। पलंग। जब राजा को जमीन पर सोना पड़ेगा ना तब साले को पता चलेगा पलंग चोरी हो गया करके अपना। इसे कहते हैं भाभी का दिमाग, अभी इसे कहते हैं भाभी। इसे कहते हैं बीवी। ये साले। अरे कुछ भी मायना, बोलता है ये। अरे उसकी कोई गलती नहीं है। अरे मेरी जबान फसल गई थी रे। तू एक काम कर, तू ना कोतवाल से जीत कर बैठना। हाँ, उसको कहना कि मेरे को राजा का पलंग चाहिए हाँ बोल दूंगी। और राजा का छपरी पलंग ही चाहिए। छपरी पलंग ही चाहिए। हाँ, और तू डरना मत, बेधड़क कहना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं वो डरूंगी। लप्पू झन्ने से पूरा कोतवाल, क्या है कोतवाल को पूरे सब डरते, खाली मैच नहीं डरता। ए, तू पीछे हट। तू क्यों पलट कर रही है? मुझे लगा था कि मुझे भी ऑर्डर दिया है। अच्छा, ऑर्डर हो तुझे? अरे तेरा ऑर्डर लेने को तो मैं आता हूँ। उधर ऑर्डर देना और इधर लेना। तुम्हें तो बस बातें बनाना आता है। क्यों? आपकी बड़ी रूठी रूठी सी लग रही है। कुछ मत कहो। अरे क्या बात है बताना। खूब देख लिया तुम्हारा प्यार। अरे लेकिन हुआ क्या? तुम इतने दिनों से मेरे घर आ रहे हो। हाँ। एक चीज नहीं है मेरे घर पर। देखा कभी? एक चीज भी नहीं है। अरे सब कुछ तो है। हाँ, एक चीज की कमी थी मेरी, और मैं आ गया हूँ देख। और भी एक चीज की कमी है। वो क्या? मेरे घर में पलंग नहीं है। तेरे की मांगा भी तो पलंग। कल ही है ना वो डोलरिया में राजू फर्नीचर,
मुझसे बोल के मैं तेरे लिए 10 पलंग बनवा दूंगा कल ही। अगर टोलरिया के राजू फर्नीचर से बनवाना होता तो मैं हाँ। खुद न बनवा लेती। तो फिर मुझे तो ऐसे वैसे पलंग नहीं चाहिए, तो फिर मुझे चाहिए छपरी पलंग, वो भी राजा का। राजा की कोई भी चीज मत मांगना। मुझे नहीं पता ये सब, बस मुझे राजा का पलंग ही चाहिए। मैना, आज तुम राजा का पलंग मांग रही हो और तुम वो पागल राजा को मांगोगी तो मेरा क्या होगा? मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ। अरे लेकिन राजा का पलंग लाना क्या इतना आसान काम है? वो सब मैं नहीं जानती, हाँ। मैं साफ साफ कह देती हूँ। और वैसे भी हाँ। ऐसे ताकतवर काम करने के लिए हवलदार जैसे लोग ही चाहिए। तुमसे हो पाए तो बता देना, वरना मैं किसी और को मैना सुन मैना, अरे सोच के बताता हूँ। ए हवलदार, अरे कहाँ मर गया साला? ए हवलदार, अरे हाँ सरकार। हाँ सुन इधर। हाँ वो मैना है ना, हाँ। वो रूठ गई है यार। तो मैं क्या करूँ? कहती राजा का छपरी पलंग चाहिए। हाँ तो ला दो। राजा का छपरी पलंग लाओ। हाँ, प्यार करना है ना तो हाँ। हक भी पूरा करना पड़ता है। अच्छा। वो कहते ना, हाँ। हटके बिना औरत नहीं हाँ। और लटके बिना गवार नहीं। ए, हाँ लेकिन राजा का पलंग लाना इतना आसान काम नहीं है यार। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? एक काम कर, क्या करूँ? ये बता, सर्किट राजा गया कहाँ है? जंगल में गया हो। जंगल में? हाँ ए, कब आएगा? वो तो जानवर पे निर्भर है। फिर भी। अरे जानवर ने छोड़ दिया तो 7-8 दिन में तो लौट आएगा। और वो महारानी साहिबा? मायके गई मायके। ए, ये बार-बार मायके क्यों जाती है? प्रिंस होने वाला है। मतलब? अरे बच्चा बच्चा। अच्छा, तो तू एक काम कर, हाँ। तू राजमहल में जा हाँ और छपरी पलंग लेके आ चुपचाप जा। हाँ, शाबाश। मैं राजमहल जाता, छपरी पलंग लेके आता और पकड़ा गया ना तो फांसी पर भी चढ़ता। ए, सुन, मैं तेरे को बोलूंगा। हाँ जब एक अफसर दूसरे अफसर को बोलता है ना, हाँ। मैं तेरे को बोलूंगा बराबर। और तू दूसरे को बोल देना। हाँ, दूसरा तीसरे को, हाँ। तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को और पांचवा जिंदाबाद। ए, हाँ। चुपचाप जा हाँ, और नंबरी काम कर क्या? हाँ, एक ने हाँ, चुरा के लेके आ जा। 10 नंबर ही काम चुरा कर के गया ला। था। हाँ। आएगा, आएगा। ये तुम्हारा छपरी पलंग आ रहा है कि नहीं? है ना, हवलदार को भेजा है, आता ही होगा। लेकिन सुनो, छपरी पलंग आने से अगर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी ना, तो हमारी भी एक इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारे साथ शादी करने की। शादी? इतनी जल्दी? ए, तो क्या मेरे बूढ़े हो जाने के बाद करोगी? नहीं मैं नहीं। कुछ नहीं जानता मैना, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी बस। हाँ हाँ, हाँ इतनी भी जल्दी क्या है? थोड़ा सा धीरज रखो। हाँ, थोड़ा सा तो लगेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए, इधर। ए, देखो, ये जो पलंग का क्या हुआ? लाया हूँ ना, लाया? बाहर रखा है दरवाजे के। अबे अंदर ले क्या? हाँ तो मैं हाथ किस ले रहा हूँ? वो पलंग लाया इसलिए नहीं आप हाँ, तो फिर? पलंग तो ऑर्डर पे ऑर्डर पास करने से आ गया। हाँ। हाथ इसलिए रहा हूँ हाँ। कि उसको दरवाजे के अंदर कैसे लाऊं? मतलब दरवाजे के अंदर नहीं आ रहा है? हाँ, हो गई ना गड़बड़। पहले सोचा नहीं समझा नहीं। चल बुला छपरी पलंग। हाँ। अरे तुम्हारी और मेरी तरह 6x3 का पलंग थोड़ी है। फिर? राजा का छपरी पलंग है। हाँ। उसका एक एक पैर ना हाथी के पैर इतना है। सुन, हाँ। एक पैर काट दे। अरे, मैना देख क्या बोला। मुझे सिर्फ लकड़ियाँ नहीं चाहिए, मुझे साबुत पलंग चाहिए। एक काम कर, हाँ। चौखट काट दे घर की। ओए बाप। खबरदार जुगली सो किया तो। अरे चौकट मतलब घर की नाक, ये थोड़ी कोई काटने देगा। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें? अरे हवलदार साहब, हवलदार साहब, ये पागल और आ गया। अरे उस पलंग का क्या करना है, जल्दी बोलो। अरे उसी के बारे में सोच रहा, धीरज रख थोड़ा सा। अरे यार सब जब जागने लगे हैं, किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अबे तू एक काम कर, हाँ। पलंग को बाहर छोड़, तू अंदर आ जा। अच्छा चुप क्या? क्या बे? ये तुम दोनों ने बड़बड़ लगा रखी है। उस पलंग को उस भूत बंगले में रख दो। अरे उसको पहले ढकना है। ढकना? हाँ। तो एक काम कर, ये टेंट हाउस के जो फटे पुराने कपड़े रहते हैं ना, ये लाते उसमें। ए चिंदी चोर, अबे 3x6 का नहीं, हाथी का साबुत पलंग है वो, इतना बड़ा। उसको ढकने के लिए ना पूरा सर्कस का तंबू लगेगा, तंबू। अरे जो भी करना है जल्दी करो महाराज। एक काम करो, हाँ। वो जो बड़ा बंगला है ना, बहुत बड़ा, उसमें रख दो। भूत बंगलिया की बात कर रहे हो? हाँ, भूतों के डर से वहाँ कोई नहीं आएगा। और डोले लोग- लेके उस तरफ है, उसमें रखो। और लोग नहीं जा सकते। हाँ। मैं कैसे जाऊंगा? ए, तुमको भूतों से डर लगता है क्या? मेरा नाम ले देना, कोतवाल।
फिर वो भाग जाएगा डर के जा। अबे बिल्कुल जा, भूत क्या इससे ज्यादा डरावना होगा क्या बे? तुम क्या करते हो रे दोनों? अरे इनको बोल रहा था मैं, तुम्हारा नाम लेने से भूत क्या, भूत का बाप भी भाग जाएगा। चल तुम एक काम करो, हाँ। दोनों जाके आराम से जाना। हाँ। और सुन, तू इधर आ। कल उस भूत बंगले में मेरी शादी है, आराम से काम करना, ध्यान से जा। किसके साथ? वो भूतों के साथ? नहीं, मैनावती के साथ। अरे बाप रे, पूरा झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे आप जैसा इज्जतदार नाचने गाने वाले के साथ शादी करेगा क्या? हाँ। तो फिर कौन करेगा? अरे माया सर का हलकट मानूस। मैं कुछ नहीं जानता, मैं ही मैनावती के साथ शादी करूंगा। तुम जाओ और शादी की तैयारी करो। चलो जाओ भगवान। अब मैं क्या करूं? तू एक काम कर, तू है ना, जो तेरे को लगे वो कर लेना। जा, सामान लेके आऊं? हाँ। कौन बोला? अबे वो मैयत को ले नहीं लाया था क्या पिछले कोतवाल के लिए? मैयत मतलब अंतिम संस्कार, शादी का सामान लावे। अबे मैयत की दुकान के बाजू में शादी की दुकान हाँ। की सामान है। और शादी की दुकान से मत लेना, मैयत की दुकान से लिया। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तू भी जा, मैं भी जाऊं? तू भी जा। मैं ना, बाय। ए बाय आए खत्म। ए मेला, तेरे को देख के इसको दौरा पड़ने लगता है। क्या, कल अपनी शादी की तैयारी होगी। महाराज, चुप रहो। क्या हमने जो सुना वो सच है? महाराज क्या सुना आपने? अरे हमारा छपरी पलंग चोरी हुआ, क्या ये सच है? हाँ महाराज, सारे राज में आया है तो मची है। अरे शर्म नहीं आती हाय हाय करते हुए? तुम क्या कर रहे थे? इतना बंदोबस्त होते हुए भी कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया? कैसे गया बे? कैसे गया? अरे मस्करी करते हो? मस्करी करते हो? मस्करी करते हो? मस्करी करता है बे? चुप रहो। चुप 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 चुप। अरे ये क्या चल रहा है? महाराज, हम सब मिलके आपकी लाइन चला रहे हैं। अरे लाइन ही चलाते रहोगे या उस पलंग के लिए भी कुछ करोगे? महाराज, जिस दिन जो पलंग चोरी गया है ना, उस दिन तो ये लोग दिन में भी नहीं सो पाते, मैं भी नहीं सो पाता। अरे तो उस पलंग के लिए क्या किया? महाराज, एक खास आदमी का इंतजाम किया है, बता रहे। कौन है वो? कौन है वो? अरे डिटेक्टिव महाराज। डिटेक्टिव? यानी? यानी जो कभी चोरी का पता ही नहीं लगा सके। ये तो उसने पलंग के बारे में कुछ पता लगाया? नहीं महाराज, क्यों? पलंग की खोज करने वहां गया था भूत बंगले में, वहां तो भूतानों का वोट लिया। अरे तो फिर मेरे छपरी पलंग का क्या होगा? क्या होगा? भूत उसे ले गया होगा। अरे भूत भी कहीं पलंग ले जाते हैं? अरे हाँ महाराज, वो भी हमारे राज की अदृश्य प्रजा है, उन्हें जो अच्छा लगता है ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने पलंग कैसे ले गए? महाराज, उनके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, वो कोई आम भूत नहीं है, हमारे में से कोई होगा। तो फिर अरे हमारे में से? राजघराने का, आपके राजघराने का होगा। राजघराने? हाँ। अच्छा अच्छा, अब याद आया, अब याद आया। क्या? महाराज, यही कि हमारे पिताजी की मृत्यु भी इसी पलंग पर हुई थी। हाँ महाराज, तो फिर बिल्कुल ऐसा ही बात है, यही हो गया। हाँ। अगर ऐसी बात है तो उस पलंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। प्रधान जी, महाराज हमारे लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। जो के महाराज। कोतवाल, हाँ। महाराज के लिए नया पलंग बनाने का ऑर्डर दो। हवलदार, महाराज के लिए नया पलंग बनाने का ऑर्डर दे। अरे वाह, महाराज के लिए नया पलंग बनाने का ऑर्डर दे दे। कोई है महाराज के लिए नया पलंग बनवाने का ऑर्डर दो। अब तुम सब जा सकते हो, सभा बर्खास्त। तकलिया, लिया, तकलिया माना, जाओ यहाँ से। आज जाओ यहाँ से। महाराज, क्या है? महाराज आपसे एक प्राइवेट काम था महाराज। प्राइवेट काम? और हमसे? हाँ महाराज। अरे तुम जैसे साधारण आदमी के साथ अगर प्राइवेट की काम की बातें करने लगे तो हम राजा कैसे? तो महाराज, और साधारण को भूलिए मत, साधारण से ही असाधारण उत्पन्न होता है। वो कैसे? मुझे पहले ये बता, न्यू साधारण इमारत, समझे नहीं ना? इमारत न्यू साधारण मिट्टी को भूल जाए तो? वो तो मिट्टी में मिल जाए। वृक्ष साधारण मिट्टी को भूल जाए तो मिट्टी में मिल जाए। हाँ। और राजा साधारण प्रजा को भूल जाए तो? सत्यानाश होगा प्रजा का। हाँ, अरे प्रजा का थोड़ी, महाराज का।
उनका कुछ नहीं होता। अरे तो तुम कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ महाराज कि साधारण आदमी को भूलिए मत। और ये चोरी ऐसे हुई है ना महाराज जैसे मेढ़ ने खेत खा लिया हो। मेढ़ ने खेत को खा लिया? हाँ मैं समझा नहीं। समझोगे भी नहीं। क्यों? शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन। हवलदार, हाँ, ये क्या ठिकाना है तुम्हारा? महाराज सीधी भाषा में कहूँ ना, ये जो चोरी हुई है ना महाराज अपने छपरी पलंग की, ये कोतवाल ने की है महाराज। कोतवाल ने? हाँ। सबूत? सबूत? सच और झूठ में ना महाराज 4 उंगलियों का फर्क होता है, 4 उंगलियों का फर्क। सच वो होता है जो आंखों से देखा जाए, झूठ वो होता है जो कानों से सुना जाए। लेकिन मैंने महाराज अपनी इन दोनों आंखों से देखा है। अगर आपको सच्चाई का पता लगाना है ना तो आपको एक नाटक करना पड़ेगा। नाटक करना पड़ेगा? हाँ। अरे क्या अब राजा को भी नाटक करना पड़ेगा? क्यों महाराज, वो आपके पिताजी भी तो भेद बदल कर घूमते देगी नहीं। हाँ। ये ठीक है। हाँ। अरे तो हम भी भेष बदल लेंगे। हाँ महाराज, कल अपना ब्राह्मण का भेष बनाना और अपना वो भूत बंगला नहीं क्या हवेली, उसमें आना। वहाँ पर कोतवाल की शादी की तैयारी चलेगी। आप ना इतना पूछना उस कोतवाल से कि अरे क्या रे, उन्हें वो मैनावती कैसे पाई रे बोलना, सब सच सच बोल देगा महाराज वो। अबे हाँ। अगर ये बात गलत निकली तो? गलत निकले तो आपकी मुंडी मेरी तलवार महाराज। क्या बकता है? अरे मतलब, अरे अगर महाराज ये बात झूठ निकली ना हाँ, तो मेरी तलवार आपकी मुंडी। हवलदार, हाँ। भेजा ठिकाना है तुम्हारा? अरे महाराज जानबूझकर नहीं बोल रहा, ये गाड़ी है ना हाथ में इसलिए शब्दों का बैलेंस नहीं बन रहा। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें तलवार चाहिए? दे देते तो बड़ी कृपा होती महाराज आपकी। लो। हाँ, सुनो महाराज। हाँ अगर महाराज ये बात झूठ निकले ना, मेरी गर्दन और आपकी तलवार महाराज। ठीक है ठीक है। है ना? तो फिर हम कल भेष बदल कर उस भूत बंगले में आ जाएंगे। हाँ अब उस बंगले में आइए महाराज, लेकिन 2-4 शादी के मंत्र पाठ करके आए ना। अरे ठीक है, हमें सब याद है। हाँ नहीं आए ना महाराज तो आपका हलिया हो जाएगा। क्या बोला? हलिया? हाँ। तेरे हवलदार, हाँ। जब से ये नया थानेदार आया है, हलिया थिर हलिया थिर हलिया थिर, ये क्या नया फैशन चल निकला है? मेरे को अरे ये क्या भैंस और बकरियों का राज है? हाँ बरा, मेरे को लगता है ना महाराज ये जो अपना नया कोतवाल है ना महाराज वो ना समतावादी है। हाँ उसको जंग अपना क्या बोलते हैं, इंसानों में और जानवरों में फर्क ही नहीं है, इसलिए जो जानवरों को देने वाले ऑर्डर है ना इंसानों को दे देता है। अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? महाराज ये सब आपकी गैर जिम्मेदारी का नतीजा है। हाँ कारोबार की तरफ ध्यान नहीं देते राजा होके भी, और जाते जंगल में ये शिकार ये शिकार ये शिकार, घुस गया हलिया अंदर। अरे तो ये पहले क्यों नहीं बताया कि हमारी गैर जिम्मेदारी के कारण ये सब हो रहा है? खैर चिंता मत करो, ठीक है, जानते। अब मैं राजकाज पर पूरा ध्यान दूंगा। हाँ महाराज आज शादी में आइएगा, लेकिन ना महाराज शादी मत करवा देना। क्यों? नहीं तो खामा का मेरा हलिया हो जाएगा ना महाराज। अरे तू चिंता मत कर, जा शादी की तैयारी कर। महाराज की जय हो। पहले ही क्या तैयारी चल रही है। अरे सामान लाना जल्दी, लेके आ रहा हूँ। आजा। महाराज क्यों भाई ये दोनों अरे और सामान अरे मुझे लेके आ बड़े रहे भाई भाई। की तरह प्रेम करते हैं। हवलदार तो हाँ। मुझ पे जान देता है। बिल्कुल रिक्का मैं छू ना। ए, हाँ। अब क्या बचा है? अब बस थोड़ा सामान और है, थोड़ी लेके आए। ये तूने कबड्डी की तरह भाग दौड़ क्यों मचा रखी है? अरे जहाँ पर बिन फालतू की भागदौड़ मची रहती है ना उसी को कहते हैं शादी का घर। मेरा मतलब शादी का भूत बंगला। अब शादी की तैयारी में क्या बचा है बे? अरे वे हाँ, क्या बचा है? श्रीफल लाए कि नहीं? ये भी लो। अबे श्रीफल नहीं। हाँ ये श्रीफल नहीं, नारियल है ये। नारियल है। हाँ हाँ क्या हुआ? वो महाराज का है। महाराज हाँ? आ रहे होंगे। ए, तू एक काम कर, हाँ तो शादी कराने वाला पंडित रहता है ना, हाँ। ब्राह्मण, उसको ले जा। हाँ। और तू एक काम कर, क्या करें? तू वो बांध, मेरे को क्या बोलते हैं उसको, तेरा बांध। तेरा? हाँ, बांध। अच्छा, ठीक है। बांध जल्दी। बांध तेरा बांध। अरे अरे पागल की अकल में देखी, खुद बांधो दे। वे गधे, तेरे को रीति रिवाज मालूम है कि नहीं? बे जंगल का मानुस खड़ा और तू सहरा बांध रहा। ऐसे बेवकूफ को काम पे रखने पे ऐसे ए, होता है। जाने दे। कभी कभी गलती होती है। एक काम कर, हाँ। तू बांध देता है ना? हाँ। सही में तू बांध, चल बांध। बांधू क्या मैं? बांध बांध अरे ढोल कर बांध दे। इधर इधर
अबे इधर जाना। मैं गलती बांध रहा था क्या? फिर नहीं तो क्या, तेरे को थोड़ी आता है, तेरे बाप की शिकायत नहीं तेरे को। आएगा, शादी होगी बाद बांधू क्या? ओहो, देखिए एक और खेल। अभी तूने इसको गालियां बक दी, अब तू क्या कर रहा है? अरे आपको क्या लग रहा मैं जानबूझकर कर रहा? तो फिर अरे मैं तो आपके टाइके का मेजरमेंट ले रहा था। मेजरमेंट नहीं नाप होता रे। अच्छा नाप ले रहा था। मालूम है तेरे, इधर आ पिच्चू पिच्चू। रुक ये रखन दो। अरे सीधा रखो ना। अरे ये सीधा पकड़ो, हाँ ऐसे। हाँ यहाँ से। अरे उधर नहीं, इधर देखो। इधर और पीछे कर, और पीछे कर। रुक धीरे से। और सीधा। हाँ। बांध ले हल्लिया। फिर। अरे बाहर सीधा रखो ना। अरे सीधा रखो। ओ पंडित को लेके जल्दी जा। हाँ, पंडित को। पंडित को आते होंगे। आते ही होंगे। ओ पंडित को लेके जा। आएंगे ना, रुको ना। ओम नमस्कारम नमस्कारम, आशीर्वाद आशीर्वाद। ये कौन है? ये तो महाराज। महाराज। अरे ब्राह्मण महाराज। अच्छा, ब्राह्मण वाले को शादी कराएगा? अरे वही। अरे भाई मुझे आने में देर तो नहीं हुई। महाराज देर नहीं हुई, आप थोड़ा लेट हो गए। अरे क्या करूं, इस समय इतने शादी के मुहूर्त हो रहे हैं, जो भी उठता है वही शादी के लिए खड़ा हो जाता अरे है। ठंड का मौसम है ना, ऐसा तो होगा ही। कई सारा लगन दी था। अरे भाई आज मैंने सुबह से गांव में 11 शादी करवा दी। 11? और ये है 12वीं। हाँ तो 12वीं में क्यों आए, सीधा इनकी 13वीं में आ जाते ना। 13वीं तो वो होती ना, मर जाते ना, खाना खाते वो नहीं रे शादी है। अरे मैं ये सोच रहा था कि आपके 13वीं का मुहूर्त निकला कि नहीं। अरे भाई सुनो सुनो, सारी सामग्री ले आए हो? हाँ। श्रीफल वगैरह लाए हो कि नहीं हाँ लाए हो? श्रीफल नहीं मिला है, नारियल मिला। अरे यही तो श्रीफल है। अच्छा रे। देखो इसे अभी का और दूसरे सामान लाए, हार फान फूल, हाँ, सब कुछ ले आए। अंतर पाठ वगैरह लाए हो? पंडित जी लो। लड़की तैयार है हाँ, कि सब नहीं तैयार है? आप लोग पंडित जी। सब कुछ अंतर तैयार है, पाठ जल्दी पकड़ लो। करो। अंतर पाठ करो जल्दी। हाँ। हाँ करो। डालो और ऊपर। हाँ भाई। हाँ। ये ढोल डुक कर कहीं नहीं दिखना चाहिए था। रुको। लड़की को पहनाने के लिए वो दे रहे, क्या? वो क्या बोलते हैं उसको, बरमाला। बरमाला? दे जल्दी। आप भूल गया। क्या फांसी का बंधा। अबे जरूरी चीज क्यों भूलते, ला जल्दी इसको पकड़ो। इसको। हाँ इसको ठीक है, पकड़ पकड़। रखो। ठीक है, ले क्या बरमाला भूल रहे साला। बती आएगी शादी। हल्लिया। अरे भाई और कुछ तो नहीं भूले हो? करो शुरू। हाँ, करो, अब तो करो, शुरू करो। पता करता हूँ कि अब कोई गड़बड़ नहीं। हाँ करो। ओम शुभ मंगलम सावधान, ए, दूसरा ए, सावधान। पंडित, अबे ये बांधा, इसको पकड़ने के लिए बांधा है क्या? अरे मेरी शादी है। अरे तो फिर ए, ये तू पकड़ ले। शादी किसकी है? मेरी है। हाँ, इनकी। तेरा मैंने बांधा, हाँ। शादी इसकी, और घर ये बचाएगा। ये जो पॉलिटिक्स हो रही है अच्छी नहीं है। मेरी शादी है, मैंने चेहरा बांधा। ले पकड़। अरे सुबह से इतने मुहूर्त है इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ। अब ज्यादा शोर मचाकर कंफ्यूज मत करो, चलो जल्दी शुरू करो। और भाई लड़की को ले आओ, जल्दी ले आओ लड़की को। अरे भाई ये मुझे बार बार तंग कर रहा है। अरे ये वो लड़की है, मेलावती, उसका भाई है, बावला हो गया साला। ओम शुभ मंगलम सावधान, दूल्हा दुल्हन सावधान। अरे पंडित, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे आ रही है लड़की, आ रही है भाई, लड़की को लड़की को ले आओ। लड़की लड़की को ले आओ। लड़की। अरे ओम शुभ मंगलम सावधान, दूल्हा दुल्हन। पंडित, अरे क्या पार्टी है, तो कोई भी नहीं है। मेरी शादी हो रही है। लड़की आई। अरे आ गई। अरे भाई लड़की आ गई है, अब पलट कर खड़े हो जाइए। मेरी पलटूंगा, अल्टी पलटी का धंधा मेरा नहीं है। अरे भाई ये पलट कर खड़े नहीं हो रहे हैं, मैं शादी कैसे करवाऊं? हवलदार साहब, ये पलट के खड़े नहीं हो रहे हैं। आप बताइए कैसे शादी होगा? अरे जंगल का भलिया है, हलिया है, वो ऐसे थोड़ी पलटेगा। पलटाओ उसको। हलिया तेरे। ओम सबलम सावधान। अबे दोनों वर और वधू एक दूसरे को माला पहना करके, अरे दूसरे को नहीं पंडित जी, हम पहनाएंगे एक दूसरे को। हाँ, एक दूसरे को पहनाओ और एक दूसरे को जीवन में स्वीकार करो। अरे मैं तो गलती से मैंने तो शादी करवा दी। आप
आपकी इस गलती ने तो मेरा सत्यानाश कर दिया हो महाराज। काय को बुलाया ढोर को मैंने। ए महाराज हमको आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद। अरे जुग जुग जियो, ए! कल्याण हो। इसका चंदा दे दे, चंदा खाली है। दे इसका। अरे चंदा नहीं, दक्षिणा कहो। लेकिन मैं दक्षिणा के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी सुंदर कन्या कहाँ से मिली? हाँ, लगा जलने। ऐसा है, स्त्री का हज पूरा करना होता है। अच्छा, मैंने इसकी इच्छा पूरी की है। कैसे? मैनावती हट कर बैठी थी, अच्छा, पागल राजा को पलंग चाहिए, तो? मैंने लाके दिया और ये कैसे? तैयार हो गई शादी के लिए। अरे लाख पे पलंग कैसे दिया? सुनो, किसी को बताना मत। हाँ। तुम भी मत बताना। मैंने चोरी करवा के दिया, हैं? राजा को भी पता नहीं चला। हैं? अपना राजा एक नंबर का बेवकूफ, पाजी, गधा है साला राजा तो। क्या कहा? अपना राजा एक नंबर का पाजी, गधा, बेवकूफ। अरे महाराज, हवलदार, पकड़ो इस हरामखोर को। फांसी पर चढ़ाओ। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मुझे विधवा मत करिए कृपया। मुझे नहीं महाराज, इसको अभयदान मत दीजिए महाराज, हल्ला हो जाएगा महाराज। अरे शरणागत को अभय दान देना क्षत्रिय का धर्म है। इस हरामखोर की फांसी रद्द करो। अबे सती सावित्री के बाद तो मेरा ही नंबर है। अबे कौन सक्या तू? अबे महाराज मेरे को बचाओ, महाराज मेरे को हाथी के पैरों के नीचे दो, फांसी करा दो, पर लफड़े से बचाओ महाराज, बचाओ। अरे मैं कुछ नहीं जानता, अब इसी के साथ तुम्हारी शादी, यही तुम्हारी सजा। जाओ। अरे मेरे बाप ने भी जाओ यहाँ से, जाओ। शादी नहीं की थी। ऐसा क्या जल्दी जा? जी अपनी माँ की कहाँ जा रहा है? आना, ये कहाँ जा रहा है? हवलदार, हाँ महाराज। हम तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हुए। अगर तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी और भी इस राज्य में पैदा हो जाए तो राज्य का कल्याण होगा। नहीं महाराज, अभी नहीं हो सकता। क्यों? अरे मेरा बाप मर गया ना महाराज। अरे आज से तुम इस राज्य के कोतवाल। अरे महाराज, महाराज महाराज हम दोनों का आशीर्वाद। अरे पैर पड़ना। तुम दोनों को? हाँ। कौन है ये? अरे यही तो है महाराज मेरा लफड़ा। अच्छा, जुग जियो, कल्याण हो। हाँ, महाराज की महाराज, आपने अब मेरी इच्छा पूरी करी ना कोतवाल बनाकर। अब ना महाराज हम दोनों आपकी इच्छा पूरी करते हैं महाराज। मेरी इच्छा? हाँ? मेरी कौन सी इच्छा? आपको ईमानदार अफसर चाहिए ना महाराज। अच्छा अच्छा, समझा। हाँ, क्या समझे अरे महाराज? चुप। महाराज काफी साल हो गए, हमको भी प्रमोशन के लिए टंगे हुए ना, बनाओ ना मेरे को भी। हवलदार। अरे थैंक यू महाराज, थैंक यू थैंक यू। महाराज घर जाऊं? क्यों? अरे देता हूँ घर वालों को खुशखबरी। ठीक है, ठीक है, उन्हें जाओ, मिठाई जाओ। खिलाना ना। जाओ। हाँ महाराज की जय हो। महाराज की जय। महाराज बन गया रे मैं तेरा सचमुच का कोतवाल। अब मैं तेरा कोतवाल और तू मेरी कोतवालन। जैसे अपने दिन फिरे सबके दिन फिर जाए, जैसे अपने दिन फिरे सबके दिन फिर जाए। हुआ तमाशा खत्म, अब आप लोग घर जाए। हुआ तमाशा खत्म, अब आप लोग घर जाए। और सैया भय कोतवा, मोरे सैया भय कोतवा, मोरे सैया भय कोतवा, मोरे सैया भय कोतवा। मिल गए मोरे सैया सैया अब डर काहे का, मिल गए मोरे सैया सैया अब डर काहे का। सैया भय कोतवा, मोरे सैया भय कोतवा, मोरे सैया भय कोतवा, मोरे सैया भय कोतवा। प्रसिद्ध नाटक है जो कि विश्व में लगभग सभी देशों में इसका मंचन हुआ है। चरणदास छोड़, आप जानते हैं कि रंगमंच की दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तित्व हबीब तनवीर साहब का लिखा और निर्देशित ये नाटक है जिसको पुनर्संयोजित हमारे डायरेक्टर साहब ने किया है, वो इसके बाद मंचन होना है। तो चलिए मैं सर्वप्रथम पात्र परिचय आपके कराना चाहूंगा। राजा की भूमिका में थे श्री ब्रजकिशोर पटेल साहब, जोरदार तालियां। और हवलदार की भूमिका में थे प्रणय रोड़े।
मैनावती की भूमिका में अंजना राय, कोतवाल की भूमिका में संजय पटेल जी, और सिपाही की भूमिका में डॉक्टर दिनेश प्रजापति जी, प्रधान की भूमिका में मोहम्मद अफाक, और संख्या की भूमिका में लिकेश पवार, और मंच पर बता दूं मुख्य गायक के रूप में श्री अनिल संसारे जी, और सहयोगी गायक में रजनी वर्मा जी और रेखा वर्मा जी, और वाद्ययंत्र में लक्ष्मी नारायण ओसले जी, और संगीत अनिल संसारे जी का था। वेशभूषा सुमित वर्मा जी, रूप सज्जा लिकेश पवार जी की, और सेठ बलवीर सिंह राजपूत जी, और प्रॉपर्टी कुलदीप रघुवंशी कुलदीप जी, जिन्होंने बहुत कम समय में ये नाटक, जो कि बहुत बड़ा एक नाटक है, उसको संयोजित किया है। तो मैं दूसरा नाटक प्रारंभ करने, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम कलाकारों को विदा करेंगे।